Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. एक hemispherical depression है जिसे एक cubical wooden block के किसी एक फेस में से कट करके निकाल लिया जाता है। जो hemispherical depression कट आउट किया जाता है उसकी डायमीटर इस क्यूब की एज के इक्वल है जो हमें दी हुई है L। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ हमें जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करने के बाद सॉलिड रिमेन रहेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब क्यूब के किसी एक फेस में से हमने हेमिस्फीयर शेप को कट आउट किया है, इसलिए जो हेमिस्फीयर है उसका जो प्लेन फेस है इट मीन्स सर्कल वो उस फेस पे से कट हो गया। तो हमें इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से उस सर्कल का एरिया कम करना पड़ेगा। इसलिए हम इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से हेमिस्फीयर के प्लेन फेस मीन्स सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। अब यहाँ क्योंकि हमने हेमिस्फीयर को इस वुडन ब्लॉक में से कट आउट किया है इसलिए हेमिस्फीयर का जो ये कर्व्ड फेस है ये इस वुडन ब्लॉक में डीप में स्पेस बना लेगा। तो हमें यहाँ इस डीप पोर्शन का भी एरिया फाइंड आउट करना रहेगा जो इक्वल होगा इसी हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया के। तो जब हम क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करके उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस क्यूब का एरिया तो आ गया, लेकिन जो डीप में हेमिस्फीयर बना है उसका CSA फाइंड आउट करके हम इस क्यूब के रिमेनिंग एरिया में उसे प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूब मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इट मीन्स हेमिस्फीयर का जो प्लेन फेस है जो इसके वन फेस में से हमने कट आउट किया है वो हमें क्यूब में से कम करना है तो हमने उसे माइनस कर दिया। एंड लास्ट हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड फेस है वो इस क्यूबिकल ब्लॉक में डीप में फॉर्म हो गया है तो हम उसका CSA फाइंड आउट करेंगे और इसे प्लस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड का एरिया आ जाएगा। अब हम इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। TSA ऑफ क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब यहाँ 2πr² में से जब हम πr² को माइनस करेंगे तो 6a² तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा प्लस πr²। अब यहाँ हमारे पास a और r की वैल्यू होनी चाहिए। a की वैल्यू हमें दी हुई है L क्योंकि जो हेमिस्फीयर है उसकी डायमीटर हमें L दी है जो क्यूब की एज के इक्वल है। इट मीन्स A इक्वल D इक्वल L। देन R विल बी D/2 मीन्स L/2। अब हम L और L/2 यहां फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 6a की वैल्यू L² प्लस पाई R की वैल्यू L/2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया 6L² प्लस सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे देन π/4 L²। L का स्क्वायर हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। अब हम यहाँ LCM ले लेंगे देन 1 4 जा देन 6 4 जा 24 L² प्लस 4 1 जा देन π/L²। न्यूमरेटर के जो दो टर्म्स है इन दोनों में L² कॉमन है इसलिए हम L² को कॉमन ले लेंगे। अपॉन में जो 4 है इसे भी हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास लेफ्ट रहेगा 24 प्लस π। इट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। दैट इज द आंसर।